हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्रहलाद ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर के आप लोगों के लिए क्लास 10th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल सेट 2025 का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनिरुत्तम का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा झूठ। दूसरा है, बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। तो बहती नदियाँ हम लोग पढ़े थे समुद्र में मिलती है। समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, किसकी जीत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सत्य की। अगला है चौथा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ पे सो आकर नहीं दिया गया है, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे है पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, कुमोदी महाउत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 7वां नंबर, राजशेखर द्वारा, यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, काव्य मीमांसा। अगला है उपनिषदों वैदिक वर्णमय का कौन सा भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, अंतिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थेनीज ने अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने स्मरण से किस स्थल का वर्णन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पटना का, जिसका नाम पाटलिपुत्र भी है। तो ऑप्शन में पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मनः रंजनम का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए के मिलने से ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब व्याकरण का प्रश्न है। अगला है देह रक्षा होगा, मिसप्रिंटिंग है। देह रक्षा में कौन समास है। देह रक्षा में कौन समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, किस समास का पहला पद विशेषण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषस्य परीक्षा। अगला है
अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिय डैश चरित्र रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मृगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आरक्षी लुंठकांता त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है भवंती डैश पुरुषा सर्तत्वतः रिक्त स्थान में उच्चति विकल्प क्या होगा? मतलब रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का सी, देवा। भारत में जन्म लेने वाले सभी पुरुष क्या होते हैं? देव के समान होते हैं, यही है, देवा हो जाएगा। अगला है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, भागवत पुराण से। पहला श्लोक विष्णु पुराण से है। तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संबंधित है? तो भागवत पुराण से। अगला विदुर कौन था? तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। विदुर कौन थे? तो विदुर मंत्री थे। अगला है आचरण किसका हनन करता है? आचरण किसका हनन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कुलक्षण है, बी नंबर। कुलक्षण है, लिख दिया कलक्षण, तो सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है 27 नंबर पति किसका रक्षक होता है? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थित शोकर्यमूला डैश धावन्ति जंतवः कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा। अगला है कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लघु कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक किसकी शैली से आकृष्ट होता है? सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन है बूढ़ा बाघ क्या दान देना चाहता था? सोने का कंगन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक कहाँ फंस गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीचड़ में। इंद्र किस रूप में कर्ण से
कर्ण के समक्ष प्रकट हुए तो ब्राह्मण के रूप में। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समय बीतने पर किसका नाश होता है? तो समय बीतने पर किसका नाश होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण। ये जो है कर्णस्य दानवीरता चैप्टर की कहानी है संस्कृत का। 36 नंबर क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था? यहाँ पे यहाँ पे रेप छूटा हुआ है, मिसप्रिंटिंग हो गया है। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंगराज का राजा था कर्ण। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भतव्यामः में कौन सा प्रत्यय है? भतव्यामः में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कतवुतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन है? कतवुतु पद कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरु इंस्टन से कौन सा शब्द बना है? गुरु इंस्टन से कौन सा शब्द बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरिष्ठा। अगला है सीमन डापह से निर्मित पद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा। अगला है नमत में कौन सा लकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सतह का मूल धातु क्या है? सतह का मूल धातु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अस्य। अगला है विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? विद्वस्तु किस शब्द का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा शब्द के समाप्ति विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? एक वचन का रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगायाम। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। दात्री का समाप्ति विभक्ति बहुवचन क्या होगा? इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। अगला है रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रत्न जोड़ आकर। रत्न जोड़ आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 नंबर है।
46 नंबर क्वेश्चन है, ने जोड़ अति का संधि क्या होगा? ने जोड़ अति का संधि क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नियति, नयति। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नियति। अगला है, ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? ह का उच्चारण स्थान डी कंठ होता है। बच्चों लोग उच्चारण स्थान व्याकरण में जो पढ़ाए हैं वहाँ से कंठ से जो होता है वह कंठ से आवाज़ निकलता है। उसके बाद होठ से जो होता है तो उस अक्षर को बोलने में होठ सटता है। उसके बाद तालु से जो होता है तो उस वर्ड को बोलने में जीभ तालु में सटता है। तरह से आप लोग पता कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, परामर्श। यहाँ पे 100 जो है छूटा हुआ मिस प्रिंटिंग है। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परा। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय। अगला है 52 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? यह अलस कथा पाठ से जो है क्वेश्चन है। तब चारों आलसी को केस पकड़ के बाहर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणचार्य है। व्याकरणचार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्र। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, काल्य पार्यत शिक्षा क्षय गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों उत्तर से प्रश्न निर्माण करने के लिए कह रहा है। ये उत्तर लिखा हुआ है शिक्षा क्षय गच्छन्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे शिक्षा के जगह पे कस लग जाएगा तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, स्वर्ग में भी सुंदर किस नगर को, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य की लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का क्या काल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, दंडी ने स्वर्ण शुक्ला किसे कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा काल में कितने संस्कार हैं? शिक्षा काल में कितने संस्कार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय संस्कारा चैप्टर से क्वेश्चन है। चरित्र निर्माण किससे होता है?
चरित्र निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार से। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था आर्य समाज की स्थापना मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग है, शिव का उपासक, किसका उपासक था? शिव का। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तालम से छूट गया है, तालम से नहीं दिया है, तो शिव के उपासक थे। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाजाहोम संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह संस्कार से। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ने जोड़ न जोड़ योग्य का समस्त पद क्या होगा? न जोड़ योग का समस्त पद क्या होगा? 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयोग, अयोग, अयोग हो जाएगा। अगला है, गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? 71 नंबर का हो जाएगा आंसर सी, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आलमः, आलमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थी, चतुर्थी। 73 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवाच्य क कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 73 नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तस्यामः में मूल शब्द क्या है? तस्यामः में मूल शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गवा किस विभक्ति का रूप है? गवा किस विभक्ति का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संतु किस धातु का, संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्य। पा धातु लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिबती। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में निम्न में से कौन सा है? उत्तम पुरुष के रूप में निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठानती। आगे बढ़ते हैं। खाद कतुवतु, कतवतु के योग में कौन सा पद बनेगा? खाद कतुवतु के योग में कौन सा पद बनेगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नायक में कौन सा प्रत्यय है? नायक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सैनिक पद में कौन प्रत्यय है? सैनिक पद में सैनिका है, सॉरी, सैनिका पद में कौन प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठ प्रत्यय। सूर्य पद में कौन प्रत्यय है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चाप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौर रीस, गौर रीस दीर्घी का है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, दीर्घी का है। गौर रीस के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असीम किस लकार का अस्मि किस लकार का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लट लकार। कह किस शब्द का रूप है? कह किस शब्द का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबोदर। अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुबध मूला पादपः नितंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी होना चाहिए बच्चों, लेकिन हमको डॉट लग रहा है, इसलिए इसको डॉट सेशन में रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी पद में कौन सा समास है? पंचवटी पंचवटी मतलब संख्यावाचक हो रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है कन्यादान, सिंदूरदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडप निर्माण, ये सब विवाह संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्यादान। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बृहत्संहिता ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मैं वंशहीन हूँ कौन कहता है? तो बाघ कहता है। निर्तीना चो डैश वहीना श्लोक किस पाठ से उद्धत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलस कथा। अगला है क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
जल के बीच कौन तैर रहा है? जल के बीच कौन तैर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारस। दोष कितने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। दोष कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद में किस बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किस बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।